नमस्कार दोस्तों, तो आप सब लोगों के लिए खुशखबरी है। जो बच्चों ने 12th क्लास अभी पास करी है या किसी भी स्ट्रीम से पास की हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बी हो या फिर कॉमर्स हो, किसी भी स्ट्रीम से पास की हो, उन लोगों के लिए अब गवर्नमेंट ने जो है एक नई स्कीम लाई है, फिर नया कोर्स लाया है, जिसमें आप लोग जिन बच्चों को टीचर बनना है, जिन बच्चों का सपना है कि उन्हें टीचर बनना है, तो उन लोगों के लिए पहले क्या होता था, उन लोगों को 3 साल की अलग से ग्रेजुएशन करनी होती थी, उसके बाद 2 साल की बीएड करनी होती थी। इसमें 1 साल एक्स्ट्रा लगता था। लेकिन अब क्या किया है गवर्नमेंट ने कि इसको इंटीग्रेटेड कर दिया है और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में कर दिया है, जैसे आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और बाकी जितने भी बड़े नामी कॉलेज है इंडिया के, उन वो सब मौका दे रही हैं कि आप आए और उनके पास से बीए, बीएड या फिर बीएससी बीएड या फिर बीकॉम बीएड का ऑप्शन आपको दिया जा रहा है कि आप लोग करें। इसमें क्या होगा कि आप सब लोगों का 1 साल बचेगा। 1 साल बचेगा तो मतलब आप समझ सकते हैं कि 1 साल की वैल्यू आज के टाइम पे कितनी है। जहां आप लोगों को 2 साल पहले बीएड में देने होते थे, यहाँ आपका 1 साल उसमें कम होगा, सिर्फ 1 साल आपको बीएड में देना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि 3 साल में आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी, 1 साल में आपकी बीएड हो जाएगी, मतलब 4 साल में आपका एक ग्रेजुएशन और बीएड आपको पूरी डिग्री मिल जाएगी। तो समझते हैं आइए इसको कैसे काम करता है ये। तो देखिए, एनसीईटी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के अंदर एनटीए इसको कंडक्ट करा रहा है, और जिसमें 2023 और 2024 में इसको लाया गया था, जिसमें 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को लाया गया, जिसको हम लोगों ने ITEP के नाम से जाना गया, जिसमें 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचिंग एजुकेशन प्रोग्राम लाया था। जिसमें क्या हुआ था कि बीएड और ग्रेजुएशन को एक कंबाइन करके 4 साल का कोर्स कर दिया गया, जिसको अलग अलग करते थे तो वो 5 साल का होता था। अब इसमें क्या है कि इसके जो इसमें सेंट्रल की और स्टेट यूनिवर्सिटी दोनों पार्टिसिपेट कर रही है, जिसमें आईआईटी, अब हम जैसे बच्चों को जैसे कि जो नहीं क्रैक कर पाए जेईई मेंस वगैरह, लेकिन जिनका सपना था आईआईटी में पढ़ने का, वो वहाँ से ग्रेजुएशन कर सकते हैं बीएड के साथ। जैसे जो बीएससी बीएड जो है आईआईटी एनआईटी जो है, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हम लोगों को मौका दे रहे हैं, उनके पास से जाके हम लोग ग्रेजुएशन भी कर सके और बीएड भी कर सके। अब आप खुद ही सोचिए कि आईआईटी और एनआईटी जैसे प्लेटफॉर्म अगर हमें दे रहे हैं कि हम लोग वहाँ से ग्रेजुएशन और बीएड लें, तो उनकी क्वालिटी कितनी अच्छी होगी। तो एक बहुत अच्छा अवसर है। इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के हैं, जैसे डीयू हो गए, बड़े बड़े कॉलेज हो गए, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वहाँ से भी आप लोग जो अपना है ये बीएससी बीएड या फिर बीए बीएड और बीकॉम बीएड परस्यू कर सकते हैं। उसके बाद कुछ मेन इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो चीज़ें भी हम लोग देख लेते हैं। इसका जो ऑनलाइन सबमिशन है और एप्लीकेशन का, वो स्टार्ट हुआ है, 26 जून से स्टार्ट हो गया है और 18 जुलाई 2023 तक चलेगा। तो अभी भी डेट काफ़ी बाकी है, आप लोग अभी भी इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो पेपर का जो पैटर्न है उसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं। अब पेपर का जो पैटर्न है उसमें 2 लैंग्वेजेस आती हैं, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 20 मार्क्स की, लैंग्वेज 2 20 मार्क्स की, जिसमें एक लैंग्वेज जो है वो कंपलसरी रहेगी सबके लिए, इंग्लिश लैंग्वेज सबके लिए कंपलसरी रहेगी। लेकिन जो दूसरी लैंग्वेज है, जो सेकंड लैंग्वेज है, उसमें आपको ऑप्शन मिलता है। आप 33 जो लैंग्वेजेस हमारी कॉन्स्टिट्यूटिव लैंग्वेजेस हैं, उसमें आप कोई सी भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। इन 33 लैंग्वेजेस में से आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, चाहे हिंदी हो, चाहे उड़िया हो, चाहे बंगाली हो, आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपका टीचिंग टेस्ट आता है जो आपका 20 नंबर का है। इसके बाद देखिएगा 3 सब्जेक्ट है, 3 स्पेसिफिक सब्जेक्ट मतलब कि अगर आप बीए से कर रहे हैं तो आप बीए के सब्जेक्ट चुनेंगे, इसमें बीएससी से कर रहे हैं तो आप साइंस के सब्जेक्ट चुनेंगे, अगर आप बीकॉम से कर रहे हैं तो आप कॉमर्स के सब्जेक्ट चुनेंगे। इसके अंदर 26 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, आप उन 26 सब्जेक्ट में से आप लोग अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देंगे। इसका एक आपको पीडीएफ दिया जाएगा, वो हम लोग आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसका अप्लाई का जहाँ से आपको अप्लाई करना है उसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वैसे आप देख सकते हैं लिंक कुछ इस तरीका दिखता है, www.nia.ac.in, या फिर इसको यहाँ पे भी देख सकते हैं https://ncet.summer.ac.in। इसके बाद मैंने आपको बता दिया था कि किस के लिए ये बीए बीएड के लिए, बीएससी बीएड के लिए, बीकॉम बीएड के लिए। ये कोर्स जो है 4 साल का रहने वाला है, जिसमें 4 साल में आपकी 3 साल ग्रेजुएशन, 1 साल बीएड, मतलब आप लोग कंबाइन करके आप लोग 4 साल में अपना बीएससी भी खत्म करेंगे, मतलब ग्रेजुएशन भी खत्म कर पाएंगे, चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, और अपना बीएड भी साथ साथ खत्म कर लेंगे, जिसमें आपका 1 साल भी बचेगा। इसके बाद बात आती है कि इसका जो अनाउंसमेंट है अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, वो है जो आपका अनाउंसमेंट है सिटी के लिए, वो आपका 25 जुलाई 2023 तक हो जाएगा। इसके बाद एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं इसको। टेस्ट को ऑर्गेनाइज कौन करा रहा है? एनटीए करा रहा है। मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि ये जो है पेन पेपर मोड में ना होके ऑनलाइन सीबीटी मोड में होगा।
जैसे कि इस बार का सीटेट आप लोगों ने देखा होगा पेन पेपर मोड में हो चुका है, लेकिन एनटीए जो है इस बार का शायद इस चीज़ को सीबीटी मोड में ही कराएगा, कंप्यूटर बेस्ड मोड में कराएगा। इसके बाद 4 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है ये, और इसमें सारी आईआईटी एनआईटी गवर्नमेंट कॉलेजेस इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आईआईटी जैसी संस्था से, आईआईटी हो गई, एनआईटी हो गई, इनसे करने के लिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हो गई जिसमें डीयू आती हैं, हम लोगों ने भी किया है। देखिए हम लोगों ने 3 साल ग्रेजुएशन में दिए हैं, फिर अभी 2 साल बीएड में दिए, तो हमारा 5 साल लग गया है, जिसके बीच में हम लोगों को एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेने का झंझट वगैरह काफ़ी चीज़ें लगती हैं। लेकिन यहाँ पे आप एक बार ही एडमिशन लेंगे और आप एक बार में एडमिशन लेके चिंता मुक्त, आपका पूरा ग्रेजुएशन और बीएड की डिग्री आपकी पूरी हाथ में। इसके बाद आप लोगों ने पेपर का पैटर्न देख ही चुके हैं। 160 नंबर का टोटल पेपर होगा, 160 क्वेश्चन है, सॉरी इसमें 160 क्वेश्चन पूरे आएंगे। अब देख लीजिए आपको अगर कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपकी पूरी सहायता की जाएगी। धन्यवाद।